नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट जेईई एडवांस के लिए। दोस्तों वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो के हर स्टेप्स को क्वेश्चन में देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द मोस्ट स्टेबल ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज। यहाँ पर नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड दिए हुए हैं, इसमें से स्टेबल कौन सा होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी जो है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन सेंटर आइटम सबका फिक्स है, लेकिन हेलाइड जो है उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सबसे छोटा साइज क्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पर जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर आंसर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन्स, ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, बॉन्ड लेंथ की। यहाँ पर नाइट्रोजन ने सेकेंड सेल में फ्लोरीन को बॉन्डेड करके रखा है, तो नाइट्रोजन विथ फ्लोरीन यहाँ बॉन्डिंग में दिखाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन विथ फ्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन विथ ब्रोमीन और यहाँ पर नाइट्रोजन विथ आयोडीन। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें है, NF के, N और F के बीच में, मतलब NF3 में। तो मोर स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड लेंथ छोटा था तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो NF3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उससे कम कौन है, NCl3। उससे कम कौन है, NBr3। उससे कम कौन है, Ni3। कौन होगा, Ni3। इस तरीके से ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, इस तरह से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है, NF3। क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट स्टेबल ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दिए गए ट्राईहेलाइड में सबसे स्टेबल कौन होगा, NF3, ड्यू टू लेस बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किसके थर्मल डिकम्पोजिशन से, किसको गर्म करने पर N2 गैस निकलेगा। तो आइए एक एक करके हिट करते हैं। एक को ये में क्या दिया होगा, BaNO3 और होल्ड ट्वाइस। यहाँ पर अगर हिट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बेरियम का ऑक्साइड, और क्या मिलेगा यहाँ पर, NO2, और क्या मिलेगा, O2। यहाँ पर अगर 2 मोल लेते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर O2 निकला। एक बार बैलेंस करेंगे, 2 बेरियम है, 2 बेरियम है, नाइट्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। ओके, अब ये पूरा बैलेंस हो चुका है। 2 बेरियम 2 बेरियम, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। यहाँ पर उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 2 जा 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। इस तरह से पूरा बैलेंस है। अगला स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे बेरियम का एजाइड है, इसको हीट करना है। थर्मल डिकम्पोजिशन जब करेंगे यहाँ पर तो पहले तो बेरियम निकलेगा, उसके बाद 3N2 निकलेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, बेरियम एजाइड। ऑप्शन बी करेक्ट है, N2 गैस निकल चुका है। और लेकिन ऑप्शन सी में भी देखेंगे, ऑप्शन सी में देखेंगे NaNO2 को जब हीट किया गया वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या निकलता है, Na2O निकलेगा, फिर NO निकलेगा प्लस NO2 निकलेगा। यहाँ अगर 2 मोल लेते हैं तो नाइट्रोजन, सोडियम कितना है 2, तो 2 मिल गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर फिर से 2 मिल गया, 2 मिल चुका है। और ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है, तो ऑक्सीजन 1 2 और +2 4, ये भी बैलेंस है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन नहीं निकला। NaNO3 को जब हीट करते हैं यहाँ 2 मोल के साथ तो क्या बनेगा, NaNO2 और प्लस क्या, O2। इस तरीके से यहाँ भी नहीं निकला है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर N2 निकलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 N2O and NO3 सिंगल माइनस R इज द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कौन सा ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। देखिए ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ABCD में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट है,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, और निकालने के बाद जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको पहले रखूंगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएगा, फिर आंसर को मैच करा लेंगे। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं NO का, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन को X लीजिए, तो क्या हो जाएगा X प्लस -2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिक रूल है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, ये किससे मिलके बना हुआ N+O से, तो एटम प्लस एटम क्या है, मॉलिक्यूल है, हेटेरोमॉलिक्यूल है। किसी भी मॉलिक्यूल में उसके ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें जो प्रेजेंट एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो NO जो हमने पहले लिखा था, देखिए कोई चार्ज नहीं है, N+O से बना है, तो N का निकालना है तो उसको X मानेंगे। ऑक्सीजन के लिए कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -2 कंबाइंड स्टेट में लेके चलते हैं जनरली, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का X और ऑक्सीजन का -2 ले लिया है, एक ही ऑक्सीजन है, सॉल्व करेंगे X -2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू क्या होगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। अब NO में, अब NO के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे दूसरा का, क्या है NO2 का चलते हैं। यहाँ पर X मानेंगे और यहाँ पर -2, तो क्या हो जाएगा X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, X प्लस -4 इज इक्वल टू 0, इसलिए X, यहाँ पर एक और स्टेप लेते हैं हम लोग, X -4 इज इक्वल टू 0, इसलिए X इज इक्वल टू क्या होगा +4। तो +4 किस में निकला है, NO2 पर, यहाँ पर न्यूट्रल है NO2, कहाँ पे है, देखिए NO2 का निकाला है। N2 अभी चलेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर नीचे में N2O का, यहाँ पर X मानेंगे तो, और यहाँ पर -2 क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है तो क्या होगा 2X, यहाँ पर प्लस -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2X -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए X इज इक्वल टू +2/2, कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पर +1 आया है, किसमें N2O में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर लास्ट जो है हमारा NO3 पे सिंगल माइनस है, तो जब NO3 पे सिंगल माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो नाइट्रोजन का X ले लीजिए और ऑक्सीजन का -2। ऐसे कंडीशन में हम लोग ये लिख पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा X प्लस यहाँ 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहाँ 0 नहीं होगा, क्या होगा, जो चार्ज है, कितना चार्ज था NO3 पर, सिंगल माइनस, देखिए सिंगल माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है जब न्यूट्रल होता है, नहीं तो उसके चार्ज के इक्वल होता है जो चार्ज उसमें प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए 0 नहीं लिख के -1 लिखा। अभी X और 3 2 6 होता है, -6 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 लिखते हैं, और -1 लिखने के बाद X इज इक्वल टू कितना होगा -1 रहेगा, और यहाँ +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +5। तो अभी आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोगों ने निकाला है वो निकल चुका है। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +4 है, +1 है और +5, तो सबसे क्या कहता है ऑक्सीडेशन ऑर्डर में अरेंज करने का, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। +5 के बाद कौन है, +4 है, +4 वाले का लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे, +2 वाले का, और लास्ट में इसका +1 है तो +1 वाले का, ये ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और इस कंडीशन से +1 में कौन बैठता है, N2, +2 किस पे आया है, यहाँ पर देखिए NO पे, तो यहाँ पर NO को रखेंगे, उसके बाद +4 किस पर आया है, NO2 पे, और +5 जो आया है वो किस पे आया है, NO3 पे, जो सिंगल माइनस है उस पर आया है। ओके, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर कहता है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला पहले, उसके बाद कम कम, इस तरह से, और ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं इसी ऑर्डर से मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पर ABCD में जब देखते हैं तो NO3 पे सिंगल माइनस, फिर NO2, फिर NO, फिर N2O, देखिए NO3 पे सिंगल माइनस, NO2, NO और N2O, इस तरह से बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द नंबर ऑफ
P सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन P4O10 ईच। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहता है इसमें से P4O6 में कितने नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P4O6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें P सिंगल बॉन्ड O का नंबर बॉन्ड का गिनेंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, और गिनने के बाद नंबर लिख कर इसको मैच करा देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 is P4 we can arrange this type and O6. Now oxygen is divalent. Oxygen is divalent. Phosphorus is trivalent. Or maximum due to maximum valency they are become sometime pentavalent. So here now phosphorus is trivalent. Lone pair, one lone pair at phosphorus, 2 at oxygen, 1 at phosphorus, 2 LP at oxygen, 1 LP at phosphorus, 2 LP at oxygen, 1 LP at phosphorus, 2 LP at oxygen, and inside 2 oxygen atoms are also present. Now this is complete structure of P4O6. Now total number of P single bond O bonds in P4O6 is, we can count one by one. PO bond here 1, here PO bond 2, here 3, 4, 5, 6, 7, 8, here 9, here 10, here 11, and here 12. So total 12 number of PO bonds are present in a structure of P4O6. Now according to given options, option C is correct. You can take a screenshot. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड कितना है उसका नंबर काउंट करके देना है, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है। इसका जो नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसके लिए हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H4P2 और O7। ओके, इसी में हमको नंबर ऑफ क्या चाहिए, ये चाहिए नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स इज इक्वल टू व्हाट, और सेकंड क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P एटम इज इक्वल टू व्हाट इन H4P2O7। ओके, आइए इसके लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फार्मूला हम लोगों ने लिया है, फार्मूला हम लोग को आया है H4P2 एंड O7। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड पे चलते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप देखिएगा, यहाँ पर H2PO3 बीच में O, उसके बाद H2PO3। ओके, अब यहाँ H2 और H2 H24 हो गया। P सिंगल है, P यहाँ P क्या हो जाएगा P2, और O7 का मतलब 3 + 3 6, और बीच में एक 7 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या बचा PO3, तो इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर फास्फोरस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेना है PO3, तो एक पर यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेते हैं, और दूसरे पर यहाँ पर OH ले लेंगे, यहाँ पर OH ले लेंगे, और यहाँ पर OH ले लेंगे। यहाँ पर भी फास्फोरस लिया है, डबल बॉन्ड लिया है, और यहाँ पर हम लोग O के साथ H ले लेंगे, और यहाँ पर भी O के साथ H ले लेंगे। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि ये बन गया है क्या, H4 1 2 3 4, उसके बाद P2, तो H4 है P2 भी है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7,
H7। अब यहाँ पर करता है टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, POH बॉन्ड, OH बॉन्ड्स। तो OH बॉन्ड का जो नंबर हम लोगों को यहाँ पर है वो स्ट्रक्चर में आप देखिए कहाँ है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो आप क्या लिखिए 4 या FOUR 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर कहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 डेल्टा डबल माइनस, यहाँ पर डेल्टा डबल माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डबल माइनस लगेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा डबल माइनस, यहाँ पे डबल माइनस, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डेल्टा 5 प्लस डायरेक्ट, यहाँ पर भी हम लोग फास्फोरस की डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा का 5 पॉजिटिव चार्ज देंगे और इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ डबल नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा डबल नेगेटिव है, डेल्टा डबल सिंगल पॉजिटिव है। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाए निकालने के लिए तो यहाँ पर H4 P2 और O7 में इसका x मानते हैं, इसका +1 और इसका -2 ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में कितना होगा देखिए, +1 × 4 + 2x + 7 × -2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर +4 + 2x -14 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू निकालेंगे कितना होगा +10/2, कितना हो जाएगा +5। तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 4 5 का ऑप्शन जहाँ लिखा होगा वहां पर होगा। सबसे पहले क्या कहता है नंबर ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड कितना निकला है 4 और ऑक्सीडेशन नंबर बाद में कहता है 5। तो यहाँ पर FOUR 4, यहाँ पर लिखेंगे आंसर FOUR 4 एंड FIV5, 4 5 का ऑप्शन चेक कीजिए। तो यहाँ पर 4 5 देखिए 4 5 का ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P बॉन्ड इन साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिडीज। इस क्वेश्चन में कहता है साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ ये बॉन्ड है, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P। तो टोटल नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P इन साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड इसमें कितने हैं। आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, HPO3 का होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है HPO3 सिंगल बॉन्ड HPO3 सिंगल बॉन्ड HPO3। अब ऐसे कंडीशन में इसको बॉन्डिंग जब करेंगे हम लोग तो क्या है, यहाँ पर PO यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH है। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बार देखेंगे कितने POP बॉन्ड है, कितने हैं POP। देखिए POP ये 1 बॉन्ड हुआ, यहाँ पर POP नंबर 2, POP नंबर 3 है। तो टोटल हमने जब काउंट किया है POP को तो यहाँ पर 3 मिले हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं जो IIT एडवांस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्रोडक्ट बॉन्ड इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विथ व्हाइट फास्फोरस इज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कहता है कि अगर व्हाइट फास्फोरस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो उसके प्रोडक्ट से मैच करता है। तो रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट से इसको मैच कराते हैं। यहाँ पर P4 है जो क्या है व्हाइट
फॉस्फोरस, और ये रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, और जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है PCl3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस S2Cl2। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे अगर 8 मोल इसका लिया जाता है तो ये 4 और ये भी 4 मोल और ये 2 मोल मिलता है। अब यहाँ पर फॉस्फोरस 4 है तो 4 से 4 बैलेंस है, सल्फर S8 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 2 जा 4, 8 बैलेंस है। ऑक्सीजन 8 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 जा 8 है। अब यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर 8 2 जा 16 है तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 16 क्लोरीन भी बैलेंस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बना है। प्रोडक्ट में PCl3 मैच करता है, हाँ ऑप्शन ए से मैच करता है। SO2 नहीं मैच करता, H2Cl2 नहीं मैच करता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन 7 सॉल्व हो चुका है। जेई एडवांस का क्वेश्चन था, BBI था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जो जेई एडवांस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3। N2O3 के स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहाँ पर N2O3 तो यहाँ पर N को करेक्ट करेंगे, O3 में आएंगे, यहाँ O हो जाएगा और यहाँ पर O3 इस तरीके से लिखेंगे और लोन पेयर भी दिखाएंगे, एक लोन पेयर 2 यहाँ पर और यहाँ पर 1 2 और 3 लोन पेयर और यहाँ पर 1 और 2 लोन पेयर और इस वाले नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। तो इस तरीके से हम जब लोन पेयर देखेंगे तो पता चलेगा। कहता है क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन N2O3 कितना मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर हो चुका है। कहता है व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड कीप। कहने का मतलब जो व्हाइट फास्फोरस जो P4 होता है वो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आइए, जब व्हाइट फास्फोरस P4 रिएक्ट करता है SOCl2 से तो रिएक्शन के बाद क्या बनाता है? देखिए, ये रिएक्शन के बाद सबसे पहले बनाता है PCl3, उसके बाद बनाता है SO2 और सबसे अंत में ये बनाएगा H2Cl2। यहाँ पर जब 8 मोल लिया जाता है तो ये मिलता है 4 मोल और 2 मोल। ऐसे कंडीशन में जब बैलेंस करेंगे LHS4 फास्फोरस RHS4, यहाँ पर सल्फर 8 है, LHS यहाँ 4 2 2 जा 4, 4 + 4 8 सल्फर है RHS। ऑक्सीजन 8 है LHS, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है RHS। क्लोरीन 8 2 जा 16 है LHS और यहाँ पर 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 2 जा 4 16 क्लोरीन है RHS। ऐसे कंडीशन में जब रिएक्शंस हुआ और आपने देखा व्हाइट फास्फोरस जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्ट करता है देन प्रोडक्ट PCl3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO यहाँ पर H2Cl2 बनता है। ओके, PCl3 SO2 H2Cl2, यहाँ पर PCl3 SO2 H2Cl2, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द phosphorus atom in H3PO2, H3PO4, H3PO3 and H4P2O6। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहता है जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके और ऑप्शन से मैच कराना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। सबसे पहले हम लोग H3PO2 में सेट करेंगे, इसका x मानेंगे, इसका +1 इसका -2, तो क्या होगा +3 + x + 3 2 2 जा 4, सो यहाँ पर -4 हो जाएगा = 0। यहाँ पर x - 1 = 0, x क्या होगा +1। आगे हम लोग H3PO4 में
इसका फास्फोरस का x लेंगे, इसका +1, इसका -2। ऐसे कंडीशन में +3 + x -4 × 8 = 0, x -5 = 0, इसलिए x +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे चलेंगे हम लोग तो H3PO3 में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ x है, +3 + x -6 = 0, यहाँ पर x -3 = 0, इसलिए x क्या होगा +3। आगे चलेंगे H4P2O6 में इसका x मानेंगे, इसका +1, इसका -2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4 + 2x -12 = 0। यहाँ पर इसमें से डिडक्ट करेंगे, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2x -8 = 0, इसलिए x निकालेंगे +8/2, कितना होगा +4। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +1 +5 +3 और +4 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद यहाँ पर सेट करेंगे। तो अरेंज जो करेंगे हम लोग, सबसे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले +5 लिखेंगे, +5 के बाद हम लोगों को +4 मिलेगा तो +4 लिखेंगे, +4 के बाद +3 है और उसके बाद +1 है। तो +5 किसके लिए आया है? H3PO4 के लिए। उसके बाद +4 किसके लिए आया है? H4P2O6 के लिए। उसके बाद +3 किसके लिए आया है? H3PO3 के लिए। उसके बाद +1 किसके लिए आया है? H3PO2 के लिए। और ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग मैच कराएंगे। तो H3PO4 सबसे पहले H3PO4 यहाँ पर है, दो ऑप्शन में है। उसके बाद H4P2O6 यहाँ है, H3PO3 यहाँ है और H3PO2 यहाँ है। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो अभी हमने सॉल्व किया है। ये IIT JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, PYQ। ओके, ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।